के अंदर अपने को कहाँ से शुरू करना है। और मैंने जो पहला टॉपिक उठाया था उसके अंदर आपको नाउन के बारे में बताया था, पर हालांकि मैं उसके अंदर नाउन को केवल इंट्रोड्यूस करवा पाया था और आज मैं आपको कम्प्लीटली नाउन के बारे में बताऊंगा। देखिए, नाउन का ये जो सेशन रहेगा, आज एक लेवल होने के बाद एक हाई लेवल आएगा नाउन, जिसको अपने आगे कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपनों ने कल क्या जो चीज को फॉर्मेशन को फॉलो किया था। मैंने कहा था कि स्टूडेंट सेंटेंस की बात करके चलते हैं। सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट अपने को पता था कि यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेशन बताया था सब्जेक्ट, देन उसके बाद मैंने बताया था वर्ब और देन उसके बाद आया था अपने पास ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और मैंने ये सब्जेक्ट आपको बताया था किसका बनता है, आपका नाउन का। तो आज अपने ना इस नाउन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि पहले तो मैं एक आपको चार्ट बताने वाला हूं ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाए कि नाउन जो होता है वो कौन कौन से टाइप का होता है और आपको उसको किस किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, पहचानना कैसे, ठीक है ना। देखिए, यहाँ अपने टाइप ऑफ नाउन की बात करके चले तो देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन। सबसे पहले अगर अपने लेके चलेंगे तो वो आएगा स्टूडेंट कॉमन नाउन। कौन सा नाउन आएगा? कॉमन नाउन। देन उसके बाद अपने पास दूसरे को लेके चलेंगे तो वो आएगा स्टूडेंट अपने पास प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन आ जाएगा? प्रॉपर नाउन आएगा। देन उसके बाद अगर अपने तीसरे को लेके चलेंगे तो स्टूडेंट अपने पास आएगा कलेक्टिव नाउन। हालांकि मैंने इनके बारे में आपको बता दिया था, कॉमन और प्रॉपर के बारे में। तीसरे पे आएगा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। चौथे पे अगर अपने लेके चलेंगे तो स्टूडेंट आएगा अपने पास मटेरियल नाउन। कौन सा आएगा? मटेरियल नाउन, ठीक है। और अगर अपने पांचवें पे लेके चलेंगे तो अपने पास आएगा स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे अपने को सबसे पहले तो ये है कि अगर अपने इंग्लिश को शुरू करें, देखो जैसे स्कूलिंग से लेके अगर अपने अब तक की बात करें, अगर अपने ना स्टूडेंट इनको क्लासिफाई नहीं कर पाए ना, इंग्लिश को क्लासिफाई करने के लिए मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, 2 टाइप के डॉक्टर देखते हैं, एक होता है झोला छाप डॉक्टर और एक होता है सर्जन। जो झोला छाप डॉक्टर होता है उसका काम क्या रहता है, वो गेस करता है कि आपको क्या बीमारी होती है। आप जाते हो डॉक्टर के पास तो अपने को डॉक्टर क्या कहता है, बताइए भी क्या दिक्कत है। अपने कहते हैं जी पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर हाथ लगा के पूछता है, पहली बात वो ये पूछता है कि क्या खाया। अपने कहेंगे जी खाने में मैंने रात को दाल खाई। आप कोई भी सब्जी बता दीजिए, डॉक्टर ने यही कहना है कि जी बाई कर दे। तो अब डॉक्टर ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दी, उसने अपने को दवाइयां देनी शुरू कर दी। अगर अपने को उनकी दवाइयों से आराम नहीं आता 2-3 दिन तक, तो डॉक्टर कहता है स्पेशलिस्ट के पास जाओ। स्पेशलिस्ट क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, पूरा चेकआउट करेगा, कोई रिपोर्ट निकलवाएगा, एक्सरे या सीटी स्कैन, जो भी एक्सवाइजेड जो उसको रिक्वायर्ड है वो निकलवाने के बाद कहेगा जी आपको ये प्रॉब्लम है। तो एज लाइक आपको बताऊं तो अपने अगर इंग्लिश कवर करें तो अपने को आज जरूरत है ना, तो वो जरूरत है स्टूडेंट की अपने क्या बने, स्पेशलिस्ट बने। सबसे पहले टाइप ऑफ नाउन मैं आपको डेफिनेशन के साथ कवर करवाता जाऊंगा। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि कॉमन नाउन की बात करके चलेंगे। कॉमन नाउन को अपने हिंदी में क्या लेके चलते थे, जातिवाचक, यानी कि ये एक समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसे इंडिविजुअल को एक गुणों के आधार पर जब हम किसी को कोई नाम या पहचान दे देंगे, वो अपने स्टडी करेंगे, वो अपने करेंगे स्टूडेंट कॉमन नाउन के अंदर गुणों के आधार पर। और प्रॉपर के अंदर मैंने आपको क्या बात बताई थी, मैंने कहा प्रॉपर यानी कि नामवाचक, मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है ना। यहाँ नामवाचक कहेंगे या अपने इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे व्यक्तिवाचक, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कोई नाम दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। फिर बात आई थी कलेक्टिव नाउन। आज अपना टारगेट है कि आज ना हम इन 5 नाउन को बहुत प्रॉपर वे में समझ जाएं और उसके अलावा भी क्या आ सकता है उस लेवल को अपने कवर कर लें, ठीक है ना। कलेक्टिव, देखो वर्ड से ही समझ आ रहा है, कलेक्ट समूह है, यानी कि ग्रुप, 2 या 2 से ज्यादा का समूह है। तो इसको कलेक्टिव को अपने क्या बोलते हैं हिंदी में, समूहवाचक। होता क्या है एक्सप्लेन करूंगा मैं। मटेरियल, मटेरियल इसको हिंदी में बोला जाएगा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। तो आपने स्कूलिंग के अंदर इसको द्रव्यवाचक के वे में स्टडी किया होगा। एब्स्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने पढ़ते भी थे, भाववाचक। अब बात आती है कि हम इनको इंडिविजुअल कैसे समझ पाते हैं, क्या हम इनके प्रॉपर्टी को समझ पाते हैं, क्या हमारे पास एक सेंटेंस अगर पूरा दिया जाए तो क्या हम उसके अंदर एग्जामिन कर लेंगे कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा मटेरियल, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है। तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी तो पहले बता दी थी, बट अब मैं आपको इसके बारे में काफी डिटेल में बताने वाला हूं और अपने देखते हैं कि अपने उसके बारे में कितना नॉलेज करते हैं। स्पेस जो है मैं उसको यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले अपने इन 3 को लेके चलेंगे, फिर मटेरियल और उसके ऊपर आएंगे अपने, ठीक है ना। तो अपने को पिक्चर है उसकी वो प्रॉपर समझ आ जाएगी। देखो अपने को कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने आपको कल भी पिक्चर क्लियर किया था। उसके बाद मैंने आपको जो बताना है वो बताना है प्रॉपर नाउन, जो मैंने कल आपको बता दिया था, व्यक्तिवाचक या इसको अपने क्या बोलेंगे, नामवाचक, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे नंबर 3 अगर अपने लिखते हैं आज, तो वो है आपका कलेक्टिव नाउन।
कंप्लीट वीडियो जो हमारा डिजाइन है नाउन को लेके, और इसके बाद नाउन को लेके चैलेंज नहीं आएगा और कलेक्टिव का मतलब मैंने क्या बोला आपको, सुनी है बात। पेपर में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, वो भी डिस्कस करते हैं अपने। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, इस वीडियो में दोबारा से कवर करते हैं। जातिवाचक कॉमन कि स्टूडेंट जब हम इस यूनिवर्स में आए, इस ब्रह्मांड में आए, तो हम अपने आप में कॉमन थे। कॉमन मतलब जब किसी सेम गुणों के आधार पर हमें कोई पहचान दे दी जाती है, कोई नाम दे दिया जाता है, तो हम उसको कॉमन के रूप में लेके चलेंगे। जैसे मैंने बोला बॉय, जैसे मैंने बोला गर्ल, जैसे मैंने बोला सिटी, जैसे मैंने बोला कंट्री, जैसे मैंने बोला पेन, ये सारे के सारे नाउन आ गए। और इसके अलावा और लेके चले जाए, मैं लिख दिया बुक, जैसे मैंने लिख दिया कार, ये सारे के सारे नाउन अपने लिए क्या हो गए, कॉमन, क्योंकि कॉमन गुणों के कारण। यानी कि कोई किताब है, अगर अपने हाथ में कोई चीज आती है तो अपने कहेंगे कि क्या ये किताब, यानी कि कॉमन चीज है उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कॉमन फीचर अपने पास है। अब अगर मैं इनको कोई नाम दे दूं, यानी कि बॉय से मैं क्या बना दूं, राम बना दूं, तो ये राम अपने लिए क्या हो गया, अब कॉमन था। अब तक लड़कों में वो लड़का गिना जा रहा था, बट जैसे उसका नाम आया तो अपने लिए वो क्या हो गया, स्टूडेंट कॉमन से प्रॉपर हो गया। जैसे वर्ड आता है एक्टर, एक्टर, एक्टर क्या है, कॉमन है, क्योंकि कोई भी एक्टर हो सकता है, ठीक है ना। बट अगर मैं एक्टर की जगह पे मैं लिख देता हूं सलमान खान, सलमान खान, तो यहाँ पे सलमान खान वर्ड अपने पास आते ही यहाँ पे क्या हो गया, अब ये कॉमन एक्टर थे बहुत सारे, उनमें से कोई एक आ गया, नाम लेके आ गया, वो क्या बन गया, अपने लिए प्रॉपर बन गया। ऐसे मैंने सिटी बोला, ये कॉमन था, बट अगर मैं सिटी से यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली, तो ये दिल्ली क्या हो गया, नाम आने से क्या हो गया, प्रॉपर। कंट्री, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया, ये अब अपने लिए क्या हो गया, स्टूडेंट प्रॉपर हो गया। पेन मैंने लिख दिया रोटोमैक, तो ये यहाँ पे अब अपने लिए क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। यानी कि ये इंडिविजुअल है। अब यहाँ पे एक और चीज जो समझने वाली बात है वो ये कि कॉमन नाउन थे, कॉमन नाउन को आपको, और ये अपने पास क्या गए, प्रॉपर नाउन आ गए, जिनके अंदर अपने को पहला अक्षर अपने को नजर आ रहा है, क्या होता है, कैपिटल होता है। ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, और ये हमेशा आपको ध्यान रखना, नेम है एस या ईएस इसके साथ नहीं आएगा। मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूं एस या ईएस का यूजर नहीं करेंगे, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्मेशन में रहेंगे, और ये अपने आप में ये इंडिविजुअल है, ये प्रॉपर है। और जबकि अगर इनकी बात करके चलें तो इनको आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो अगर ये इंडिविजुअल आएंगे तो आपको इनसे पहले किसका यूज करना होगा, आर्टिकल का। दूसरा, इनके साथ आपको क्या करना होगा, अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हो तो आपको इसके साथ यूज करना होगा एस या ईएस का। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताना था एस या ईएस का यूज अपने को कहां और कब और कैसे करना है। आपको तब तक नहीं पता कर सकते ना जब तक आपको आर्टिकल का नहीं पता होगा, तो उसके बारे में मैं इसको रब करके यहाँ पे आपको कवर करवाने वाला हूँ। फिर अपने चलेंगे कलेक्टिव के ऊपर। जैसे मैं कोई एक स्टेटमेंट बनाऊंगा और आपको कवर करवाता हूं। पहले तो आपको ये देखना है कि एस या ईएस का प्रयोग अपने करते कब है। एस या ईएस आपको पता होगा, नाउन दो प्रकार के होंगे, सिंगुलर और अपने पास क्या हो जाएगा, प्लूरल। प्रॉपर के बारे में तो मैंने पहले बता दिया कि ये क्या होंगे, आपके लिए सिंगुलर ही होंगे, ठीक है। पर मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। सिंगुलर जैसे मान लो बॉय है, आपने बॉय का क्या बनाया, बॉयस बनाया। आपने सिटी है, अब देखो यहाँ पे नियम ध्यान रखो, सिटी अंतिम अक्षर क्या, वाई, इसमें भी क्या अंतिम अक्षर नजर आया आपको, वाई। अंतिम अक्षर हो वाई, और उससे पहले आपको नजर आ जाए कोई कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट समझते हो, व्यंजन ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई और अक्षर आ गया, तो यहाँ पे टी नजर आ रहा है। तो अपने इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको वाई को बदलना होगा आई में, और उसके साथ आप लगा लोगे ई एस। तो सिटी से क्या हो जाएगा, सिटीज। ऐसे देखो कंट्री, ऐसे देखो कंपनी। ये वर्ड जो अपने पास है, कंट्री आ गया, मैं यहां लिख देता हूं, कंपनी आ गया। ये वर्ड जो अपने पास आएंगे, इनके अंदर देखोगे वाई है, तो अपने क्या बोलेंगे, कंपनी से क्या हो जाएगा, कंपनी। ऐसे इस कंट्री की बात करके चलें तो क्या हो जाएगा, कंट्रीज। तो ये आपको ध्यान रखना था। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको कवर करवाने वाला हूं कि ये तो अपने पास आ गया, आपने किस तरीके से ऐसे ईएस यानी कि अंतिम अक्षर वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो आपको कैसे कवर करना था। अब देखो, अगर आपको अंतिम अक्षर ये नजर आ जाए जो मैं अभी लिख रहा हूं, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, तो आपको करना क्या है, ये अंतिम अक्षर हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके साथ ईएस का यूज करना है। जैसे अपने पास मान लो आ गया बस, जैसे आ गया डिश, जैसे अपने पास आ गया वॉच, जैसे आ गया अपने पास बॉक्स। तो ये वाले वर्ड देखो, बस से क्या हो जाएगा, बसेस।
वॉच से वॉचेस, देन डिश से क्या हो जाएगा डिशेस, बॉक्स से क्या हो जाएगा बॉक्सेस। आपको इन वर्ड को ध्यान रखना है, अगर आपके ये वर्ड ध्यान में है तो आपको ईएस इसके साथ लगाना है, और बाकी जो बचा है 99% के अंदर आपको केवल एस लगा के क्या कर देना, उसको सिंगुलर से प्लूरल बना देना। समझ आई ये वाली बात आपको कि किस तरीके से, और ध्यान में क्या रखना है, हमेशा कॉमन नाउन ही सिंगुलर से प्लूरल बनेंगे, हमेशा कॉमन नाउन अगर अकेले आते हैं। अब मैंने पहले तो बता दिया आपको एस या ईएस को किस तरीके से यूज करोगे। अब अपने गेम समझते हैं आर्टिकल का गेम, कि आर्टिकल के लिए भी एक ही बात ध्यान रखनी है, आर्टिकल भी अगर अपना आएगा तो वो अपना किसके साथ आएगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 बताऊं, देखो एक चीज माइंड में लेके चलनी है कि जब भी हम कवर करवाएं यहाँ पे, यानी कि इस तरीके की ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर होता क्या है कि हमारा ज्यादातर जो ध्यान रहता है वो जनरल कन्वर्सेशन की जगह पे पढ़ाने के ऊपर रहता है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि जब भी आपको पता है ये भी 3 बजे क्लास लाइव होने वाली है, तो एडवाइस ये करूंगा कि उस दौरान आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, ताकि जो चीज आपको करवाई जा रही है आप उसको राइट डाउन करते रहें, या इन वीडियो को जब आप दोबारा देखें तो इनके नोट्स आप प्रॉपर वे के अंदर बनाते हैं। क्योंकि मैं जब आपको एरर कवर करवाऊंगा तब उनमें ये सारे के सारे नियम आपके आने वाले हैं, आपके नॉर्म्स आने वाले हैं, और आपको तब कवर करने में आसान भी रहेगा। अब चलिए देखिएगा आर्टिकल की बात करके चलते हैं अपने। आर्टिकल देखो स्टूडेंट्स, वैसे मैं आपको बात बताऊं तो आर्टिकल हमेशा क्या आता है, नाउन से पहले आता है, ठीक है। और ये भी कौन से नाउन से पहले आएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखना है, आर्टिकल हमेशा आएगा सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। कौन से नाउन से पहले आएगा आपका, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आपको याद रखना है क्या होगा, आपका आर्टिकल आएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल भी अगर अपने देखते हैं तो यहां से आर्टिकल में आपने देखा होगा तो आर्टिकल को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है ए एंड जिसको बोला जाता है इनडिफाइनाइट, और एक होता है द जिसको बोला जाता है डिफाइनाइट। हम इस आर्टिकल के ऊपर थोड़ा रुक के चर्चा करेंगे। अभी हमारा टारगेट जो रहेगा वो समझना रहेगा ए और एन का अपने प्रयोग कहां पे करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये वास्तव में आर्टिकल है, ये तो स्टूडेंट पॉइंट आउट करने का बात करेगा। कैसे करेगा, मैंने क्या बोला अभी अपने इसी वीडियो के अंदर ही आपको मैं द आर्टिकल के बारे में डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले आपको ए और एन के बारे में बताता हूं कि यूज कैसे करना है। देखो जैसे मैंने लिख दिया आई एम बॉय, तो अपने माइंड में पहले ये पिक्चर पिक करनी थी कि बॉय कौन सा नाउन है। अपने को ये पता लग गया कि बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की उस पर विशेष की ओर इशारा नहीं कर रहा, अपने को पता लग रहा कौन सा लड़का है। तो यहाँ पे मैं लड़का हूं की जगह पे प्रेफरेबल क्या रहेगा, ये कॉमन नाउन होने के कारण अपने को बोलना पड़ेगा आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। अब ये तो बात समझ आ गई। अब बात आती है ए कब आता है और एन कब आता है। नॉर्मली बता देता हूं, वोवल से पहले यानी कि ए ई आई ओ और यू ये आए तो आपको एन का यूज करना होता है, जो शब्द हो इनसे पहले आपको एन का। बट आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट साउंड। साउंड क्या होना चाहिए, अगर कोई वर्ड जो आपको दिया गया है पहले तो एनालिसिस करेंगे अपने क्या वो कॉमन है या नहीं। अगर आपने एनालिसिस कर लिया कि ये कॉमन नाउन है तो दूसरा अपना एनालिसिस ये रहेगा कि साउंड क्या है उसका। जैसे अ आ इ ई उ ऊ, अ का साउंड आए अपने को, किसका साउंड आए, अ का साउंड आए, तो समझ जाना है कि अपने को यहाँ पे स्टूडेंट आर्टिकल आएगा एन, और अगर अपने को कोई और साउंड आता है तो आएगा ए। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, ए ई आई ओ यू, देखो ये क्या बोला मैंने, यू। अगर ये यू बोलता हूं तो यू तो स्टूडेंट वोवल में नहीं गिना जाएगा। यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने कहा दिस इज अ यूनिवर्सिटी, वहां पे अ आएगा, वहां पे आपका एन नहीं आएगा। बट अगर मैं बोलता हूं अम्ब्रेला तो यहां पे क्या बोलूंगा, इट इज एन अम्ब्रेला, क्योंकि अ यू से शुरू हुआ, साउंड क्या आया अ का। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखो ओ की बात करते हैं, मैंने वर्ड लिखा ओ एन ई, इसको क्या बोलेंगे वन। अगर मान लीजिए वन है तो वन से पहले अगर मेरे को कोई कंडीशनल आर्टिकल लगाना पड़ता है, जैसे मैंने कह दिया आई हैव अ 1 रुपी नोट, तो आई हैव अ वन, क्यों वन क्या है वो अ नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आर्टिकल है ए। ऐसे अगर मैं वर्ड बोल देता हूं ऑन, देखो इन दोनों में हो तो ओ से ही शुरू, ये भी ओ से शुरू है, ऑरेंज, तो यहाँ पे इनकी बात करके चलेंगे तो यहाँ पे इससे पहले क्या आएगा, अगर जरूरत पड़ती है तो आपका एन आर्टिकल। आई विश आपको बात समझ आ गई होगी जो बात मैं समझाने वाला हूं। और आपको और क्या ध्यान रखना होगा, ये तो मैंने दोनों के बारे में आपको बताया। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आपके अक्सर आता है, एब्रीवेशंस। जैसे देखो MLA, MP,
एक्सरे, LLB, ये वर्ड आ जाए, इनसे पहले अगर आर्टिकल अपने पास आएगा तो हमेशा ध्यान रखना एन आर्टिकल का यूज करें। सर क्यों? क्योंकि देखो ये जब अकेले अकेले आते हैं ना, तो आपने देखा होगा, जैसे कि मानो हिंदी के अंदर अगर आपने कभी देखा ये कै लिखा हुआ है, कै को साउंड करते हैं ना, तो कै में कै ए का साउंड आता है इसमें, यानी कि ये कै में ए का साउंड आता है तो जाके ये कै बनता है। ऐसे देखो अगर आप इसको बोलो ए तो चलो वोवल था ही अपने पास, बी देखोगे तो क्या बना इसका बी, ये ई की जो मात्रा आ रही है ये इसको क्या बना देती है, स्वर बना देती है। यानी कि जितने भी अपने पास अगर अपने बात करें लेटर है 26, इन सभी में पहले से ही स्टूडेंट क्या है आपका स्वर विद्यमान है। इसलिए आपको ध्यान रखना, मैं इसको बोलूंगा, एक तो मैं ये बोलूं ये क्या बन गया मास्टर, वो मैं आया ये, बट अगर मैं इसकी जगह इसको बोलूं तो ये क्या स्टूडेंट आपका एम, तो यहां पे देखो MLA, एम एम एम, एक्स क्या है देखो एक्स, एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ए, ये ए के कारण स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे भी देखेंगे तो एम, ये ए के कारण अपने को यूज क्या करना होगा, इससे पहले स्टूडेंट आपको यूज करना होगा एन आर्टिकल का। बात समझ आ गई होगी, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, इतना मुश्किल नहीं है। आपको दो ही बातें क्लियर करनी थी, आर्टिकल का यूज हमेशा किससे पहले होता है आपका, आर्टिकल का यूज हमेशा कॉमन नाउन से पहले होता है, और उसके बाद दूसरी जानकारी आर्टिकल हमेशा सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आता है। मैं 2-4 वाक्य लिख रहा हूं, आप देखिएगा कि इसके अंदर मेरे को बताइए थोड़ा सा सोच के कि कौन सा नाउन कौन सा है। जैसे मैंने कह दिया, पूरा अपने एवेल्युएट करेंगे कि क्या चीज आएगी। माई नेम इज वीरेन बद्रा, आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश, I live in RSNR. RSNR is in Rajasthan. We live in, मैंने सारा आपका उसी के अकॉर्डिंग में है, एंड इंडिया, वी लिव इन एंड इंडिया। चलिए इन मैंने बड़ा जनरल वर्ड के साथ आपको शुरू करवाना, और आप देखो कि क्या आपके नॉलेज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। माई नेम, सबसे पहले ये देखो, ये जो माई, हिज, हर, यूअर, देयर जो भी आएंगे उसके बाद आपका नाउन चाहिए होगा। माई फादर, माई अंकल, माई बुक, माई पेन, माई कार, हिज अंकल, हिज फादर, हिज पेन, हिज बुक, हिज कार, ये वाले वर्ड इट मीन्स ये नाउन होगा। अब बात आ रही है तो सर नाउन होगा, पर ये नाउन कौन सा होगा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने पास कोई वर्ड आ जाए, कौन से, चाहे वो माई है, चाहे हिज है, चाहे हर है, चाहे योर है, कुछ भी आ जाए, इनके बाद हमेशा कॉमन नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा स्टूडेंट सर, कॉमन नाउन आएगा आपका। इट मींस ये जो नाउन है आपके, ये कौन से नाउन में गिने जाएंगे, कौन से नाउन में माने जाएंगे आपके, ये सारे के सारे आपके कॉमन नाउन में माने जाएंगे। इज दैट क्लियर? इनको बोलते हैं आपका, क्योंकि ये स्टूडेंट आपके क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार रखना, कि ये जो चीज है ना इसका इस पे अधिकार है। जैसे मैंने बोल दिया ये मार्कर, मैंने कहा माई मार्कर, इसका मतलब इस मार्कर पे अधिकार किसका हो गया, मेरा अधिकार। तो माई मार्कर मतलब मेरा, माई फादर, माई इंस्टीट्यूट, माई बुक्स, माई चैनल, तो ये सारे वर्ड आते ही अपने क्या होता है, ये अधिकार को बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बेसिक सी बात बताई, और आपको किस तरीके से इसको लेके चलना है, कवर करना है, उसको देख अपने लेके चले। माई नेम इज वीरेन बद्रा, वीरेन बद्रा, जस्ट अ सेकेंड, माई नेम इज वीरेन बद्रा, मेरा नाम वीरेन बद्रा। अब यहाँ पे देखो वी आपको कैपिटल चाहिए था, अगर ये कैपिटल नहीं है तो इसको अपने कैपिटल कवर करेंगे। ये जो बी है ये भी मेरे को कैपिटल चाहिए, सरनेम भी मेरा क्या चाहिए, बद्रा, ये भी स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक की ओर इशारा कर रहा है, तो इट मींस यहाँ पे मेरे को कैपिटल चाहिए। और ये नाउन कौन सा बन गया स्टूडेंट आपका, ये नाउन आपका बन गया स्टूडेंट प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। ये चीज को अपने को ध्यान में रखना था कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल आपका नहीं आता, और आपको इसको इसी तरीके से आपको लेके चलना है। एनालाइज कीजिए आगे की ओर कि क्या क्या चीज आएगी, कौन कौन सा नाउन है, उसके ऊपर अपने डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा और बताइए मेरे को कि कौन सा नाउन है आपका, ताकि आपको कवर करने के अंदर कोई भी तरीके का चैलेंज ना आए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट आया आई एम टीचर। देखो यहाँ पे ये जो टीचर वर्ड है, ये आर्टिकल नहीं आना था, यहाँ पे टीचर वर्ड है। टीचर एक स्पेसिफिक, यहाँ पे टीचर, हमारे यहाँ पे 5 टीचर है।
प्रॉपर नाउन से पहले अपने को पता है कभी भी आर्टिकल वो नंबर नहीं आता, यानी कि कोई भी 1 2 3 नहीं आता। अब टीचर कोई भी नाउन पता ना लगे ना तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 ऐसे वर्ड लगा के देख लो, देयर आर 5 टीचर्स। इसका मतलब इस टीचर को अपने सिंगुलर से प्लूरल बना सकते। इसका मतलब ये कौन सा नाउन हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन। अब एनालाइज करो, क्या इस कॉमन नाउन से पहले अपने को आर्टिकल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे किसकी ओर इशारा कर रहा है, आपका विषय की ओर इशारा कर रहा है, सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है। तो ये भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है, तो अपने माइंड में क्या हो जाएगा, ये भी एक बार के लिए क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन होगा। चलिए आगे कवर करते हैं। आई लिव इन RSNR। RSNR यहाँ पे राइट को इंडिकेट कर रहा है, और ये क्या आपका स्मॉल लेटर से शुरू हो सकता है किसी शहर का नाम, नहीं। तो यहाँ पे भी अपने माइंड में क्या होना चाहिए, RSNR, ये हो सकता था आपका। और RSNR की बात करके चले, यहाँ पे फिर वही बात आती है RSNR, या ये कौन सा नाम हो गया अपने लिए, ये भी अपने लिए प्रॉपर RSNR इज इन राजस्थान। राजस्थान किसी स्टेट का नाम है, तो यहाँ पे राजस्थान की बात करते चले तो अपने को पता है कि राजस्थान भी अपने लिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और प्रॉपर नाउन हमेशा अपने को ध्यान रखना है कैपिटल लेटर में आएगा। वी लिव इन एन इंडिया, एन आएगा, इंडिया कौन से नाउन को इशारा कर रहा है, प्रॉपर नाउन को इशारा कर रहा है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई विश कि आप प्रॉपर और कॉमन को तो अच्छे से समझ चुके हो स्टूडेंट्स। अब अपने बात करते हैं आगे कलेक्टिव नाउन के ऊपर, और मैं ये कह रहा हूं कि आपको इनके नोट्स बना के चलना है, और इन वीडियो को स्टूडेंट आप दोबारा देखोगे, दोबारा आप कवर करते हो तो आपके माइंड में इसके प्रति जो पिक्चर है वो सेट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अभी 2 नाउन मैंने आपको बता दिए हैं। एक पूरा मेरा कल का जो लेक्चर रहेगा वो नाउन पार्ट सेकंड, थोड़ा हाई लेवल का नाउन जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला रहूंगा, उसके ऊपर करेंगे अपने। अभी जो मैं बताने वाला हूं तो वो नाउन है अपने लिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, और एक तरफ अपने लेके चलेंगे चलो मटेरियल नाउन। ये दोनों नाउन आज अपने कवर कर लेंगे, ठीक है ना। मटेरियल नाउन, देखो नाउन में ना जितना ज्यादा आप देखो, कहते हैं ना, आप मान लो एक बस में यात्रा कर रहे हो और उस बस का ड्राइवर, आप जाते हैं अपने सीट पे बैठ गए, ड्राइवर आके कहे जी पहली बार बस चला रहा हूं, आप बैठोगे क्या, नहीं, उतर के भागेंगे। क्यों, क्योंकि अपने माइंड में पिक्चर है, यार पता नहीं यार कैसे चलाएगा बस। सेम यही चीज आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश की शुरुआत अपने को पता है सेंटेंस इस सब्जेक्ट से होने वाली है, नाउन से होने वाली है। अगर अपना नाउन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, नाउन को ही अपना एनालिसिस नहीं कर पा रहे, नाउन को नहीं पहचान पा रहे, नाउन को नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, तो आगे वाले चीज को, क्योंकि ना आप नाउन नहीं पढ़ पाए, आप आर्टिकल नहीं समझ पाओगे। आप नाउन नहीं समझ पाए, आपको ये नहीं पता लगेगा SEIS कब आना और कब नहीं आना। नाउन ही नहीं पढ़ पाए, आपको ये नहीं पता लगेगा फर्स्ट लेटर कैपिटल कब आना और कब नहीं आना। नाउन ही नहीं पढ़ पाए तो आपको ये नहीं पता लगेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आप सिंगुलर लाएंगे या प्लूरल लाएंगे। इसलिए आप आगे का, बहुत आगे का ना सोचते हुए अगर आप रेगुलरली इसको वॉच आउट करें तो आपका ध्यान होना चाहिए कि अपने को पता लगे कि कॉमन और अपने यानी कि नाउन के फॉर्मेशन का। चलिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मैंने अभी आपको बोला, देखो एक वर्ड और ध्यान रखना, ये जो CO वर्ड है ना, ये एक रूट वर्ड है स्टूडेंट, और इसका मतलब होता है समूह है, 2 या 2 से ज्यादा की ओर इशारा करता है आपका CO वर्ड, ठीक है ना। अब कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, समूहवाचक। देखो स्टूडेंट, कोई भी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तुएं या स्थान मिलके एक ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए कोई नया नाउन का निर्माण करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, पहली पिक्चर तो क्लियर है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होंगे, वस्तुएं होंगी, या कोई भी स्थान हो गया, ठीक है। और उद्देश्य इनका क्या होगा, आपका उद्देश्य इनका एक ही होगा, उद्देश्य इनका क्या होगा, एक ही होगा, और उसके लिए ये वाले बने होंगे आपके, ठीक है ना। और ये क्या है, ये जो नाउन है कलेक्टिव नाउन है, ये भी ध्यान रखना है कि उद्देश्य एक होने के कारण ये नाउन हमेशा जो गिने जाएंगे वो कैसे गिने जाएंगे, सिंगुलर में गिने जाएंगे। एग्जाम्पल बताना सर, चलो मैं एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। जैसे मान ले टीम, अब आपको पता है खिलाड़ियों का समूह होता है, उसको अपने टीम बोलते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा खिलाड़ी किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुड़ते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। फैमिली, और फैमिली एक आदमी को तो फैमिली आप बोल नहीं सकते, आपको तो इससे ज्यादा को बोलना पड़ेगा। क्लास, अब आपको कहने कहते हैं चलो क्लास है, क्लास में आपको पता है एक स्टूडेंट की तो क्लास में होगी, एक से ज्यादा होगी। कंपनी, कंपनी की बात करके चलते हैं अपने, तो कंपनी का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब किसी उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं उसको कंपनी बोलेंगे अपने। ऐसे कमेटी, कमेटी की बात करके चलते तो कमेटी भी अपने लिए कौन सा नाम हो जाएगा, कमेटी भी अपने लिए, क्योंकि कमेटी एक संस्था बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है तो कमेटी आ जाएगा। ऐसे देखो स्कूलों में पढ़ते आ रहे हैं, मेरे पास किताबों का एक सेट है, ग्रुप बनाते हैं, चलो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो ये ग्रुप हो गया, सेट हो गया, मॉब हो गया। मॉब का मतलब उग्र भीड़, जैसे आपने मॉब लिंचिंग सुना होगा, इन दिनों वर्ड चल रहा है मॉब लिंचिंग,
जिसको अपने क्या देखते हैं कि ये एक स्टूडेंट मॉब लिंचिंग एक वो समूह है, उन उग्र लोगों का समूह है जो भीड़ ही फैसला करती है, किसी को पीट देना, मार देना। पुलिस उस समय बिल्कुल ऐसी नजर आ रही है, उसको मॉब लिंचिंग वर्ड बोला गया। ऐसे वर्ड आता है क्राउड। क्राउड क्या है? जनरल भीड़ अपने को नजर आ जाती है, जैसे मेले में बहुत सारी भीड़ है, क्लास में बहुत सारी भीड़ है, तो उसको क्राउड बोल दिया जाएगा। ये वर्ड अपने को देखें तो ये वर्ड अपने लिए है क्या चीज? ये वर्ड इंडिविजुअल आएंगे तो ये स्टूडेंट एक हिसाब से देखा जाए, जो ये कलेक्टिव नाउन है ना, ये कॉमन नाउन का एक हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण कॉमन नाउन से हुआ है। और एक समूह आया तो ये सिंगुलर आएगा। इसका मतलब सर क्या ये कह सकते हैं क्या कि कलेक्टिव नाउन पर कॉमन नाउन की प्रॉपर्टी लागू होगी? बिल्कुल, कलेक्टिव नाउन पर कॉमन नाउन की ही प्रॉपर्टी लागू होगी। क्या क्या, मैं इसको एक बार करके यहाँ पे आपको समझाता हूँ। पहली बात आपको ध्यान रखोगे कि अकेले आएंगे जब कलेक्टिव नाउन अगर आपका क्या आता है, इफ सिंगुलर, अगर वो सिंगुलर होता है तो आपको ध्यान रखना है इसके साथ आपको आर्टिकल का यूज करना है, यानी कि आर्टिकल ए या एन आएगा बिफोर कलेक्टिव नाउन। कब? यदि वो सिंगुलर होता है। जैसे मैंने कहा इट इज टीम, तो यहाँ पे इट इज टीम आएगा या इट इज आ टीम आएगा? दिस इज आ टीम आएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल आपको यूज क्या करना था? ए का यूज करना था, ठीक है। मैंने कहा दिस इज अ क्लास, दिस इज क्लास, तो दिस इज क्लास ना होके क्या होगा? दिस इज आ क्लास, दिस इज आ क्लास। ऐसे आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल आपको इनके साथ लगेगा जैसे वैसे लगेगा। दूसरी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें इनकी सदस्यों की संख्या के आधार पर आपको एस या ईएस नहीं लगाना है, यानी कि इनके साथ आप एस या ईएस है ना, इनके अंदर जैसे मान लो मेरी फैमिली में 5 मेंबर है और किसी की फैमिली में 10 मेंबर है, तो उसकी भी फैमिली मानी जाएगी और मेरी भी क्या मानी जाएगी? फैमिली मानी जाएगी। उसको अपने फैमिली को फैमिलीज नहीं बोल सकते। क्लास में 50 स्टूडेंट है तो भी क्लास है, और क्लास में 70 स्टूडेंट है तो भी क्या बोलेंगे? उसको क्लास बोलेंगे। हाँ, अगर ये आपस में ये बिखर जाए, टूट जाए, या संख्या इनकी एक से ज्यादा हो, संख्या एक से ज्यादा हो जाए। वैसे मैंने कहा इस बार टूर्नामेंट में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? 5 टीम। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूंगा तो मैं इस तरीके से बोलूंगा देयर आर 5। अब यहाँ पे जो मैंने 5 टीम बोला है ना, तो अब 5 के बाद जो टीम आया 5 टीम्स आएगा। देयर आर 5 टीम्स। यहाँ पे क्या है? 5 टीमें हैं। वो क्यों? तो संख्या के आधार पर, यानी कि मैं कहूंगा यूनिट जो होती है वो अगर इनकी एक से ज्यादा हो जाती है तो, ठीक है ना। देयर आर 50 कंपनीज, तो यहाँ पे देयर आर 50 कंपनीज हो गया, 50 कंपनी हो गया। मेंबर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा देयर आर 50 मेंबर इन माई कंपनी, तो वहां पे इन माई कंपनी होगा, इन माई कंपनीज नहीं होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? कलेक्टिव नाउन अपने को पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि क्या चीज होती है। चलो मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछता हूँ और आप मेरे को बताइएगा कि क्या वो कलेक्टिव नाउन है या वो आपका जनरल नाउन है, ठीक है ना। और देखते हैं आपको किस तरीके के बारे में पता है। आपने वर्ड सुना होगा, अगर अपने बात करके चले, चलो बताइएगा मेरे को, स्कूल। एक स्कूल वर्ड है, ये कौन सा नाउन गिना जाएगा आपका? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने वर्ड सुना होगा तो आपने सुना होगा हर्ड, ठीक है ना, द हर्ड ऑफ शीप। तो हर्ड वर्ड है, ये कौन सा नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है, ये आपका जनरल नाउन है। उसके बारे में मेरे को बताइए कौन से नाउन की कैटेगरी के अंदर आपका आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर अपने लेके चलते हैं तो पुलिस कौन सा नाउन है? पुलिस जनरल नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, कौन सा है? आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। आर्मी, आर्मी किस प्रकार का नाउन है आप मेरे को बताइएगा उसके बारे में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो उसके बारे में अपने लेके चलेंगे। बंच, बंच ऑफ कीज, तो बंच कौन सा नाउन है आपको मेरे को बताना है इसके बारे में। तो इस तरीके से आपको आज टारगेट करना है कि आप किस तरीके से कॉमन, प्रॉपर और इसके बारे में आप स्टडी कर पाते हो। अब अपने नेक्स्ट लेके चलने वाले हैं मटेरियल नाउन। लास्ट है, आज मैं आपको मटेरियल नाउन के बेसिक समझा देता हूं। और चूंकि ऑनलाइन, यानी कि अगर बात करें ऑनलाइन क्लास में आधे घंटे का जो लेक्चर है ना, ये नॉर्मल क्लास होगा स्टूडेंट, वहां पे ये नियर अबाउट 1 घंटे के लेक्चर के, क्योंकि वहां पे हमें आपको बोलते हैं व्हाइट बोर्ड आपको दिखता है, हम आपको लिखवाते हैं, तो उसके कारण वहां टाइम कंजम्पशन रहता है। हाँ, ये भी बात कहूंगा कि आप जो 30 मिनट है पूरा का पूरा ध्यान बना के देखें तो आपके लिए जो 30 मिनट है मैं कहूंगा नियर अबाउट 1 से सवा घंटे के बराबर है हमारी नॉर्मल क्लास के, ठीक है ना। चलिए, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वर्ड देखो, मटेरियल क्या अपने माइंड में आता है? इसको हिंदी में बोले तो मैं कहूंगा द्रव्यवाची। मेरे माइंड में वर्ड आता है कच्चा माल। क्या माल आएगा? कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कि मिस्त्री कहता है मेरे पास की मटेरियल खत्म हो गया, मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये नाउन जिनको अपने गिन नहीं सकते, सिर्फ माप सकते हैं या तोल सकते हैं, वी कैन नॉट काउंट
हम क्या कर सकते हैं, उसको केवल मेजर कर सकते हैं, तो वो अपने लिए हो जाएंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये आ गई। जैसे मैंने बोला गोल्ड, अब गोल्ड है तो आप इसको बताइए मेरे पास 5 सोना है, जचा ये वाली चीज मेरे पास 5 सोना है, नहीं मैं कहूंगा अगर मेरे पास 5 केजी सोना है तो 5 केजी गोल्ड, यहाँ ये हो सकता है क्योंकि तोला जा सकता है आपका। गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, वुड हो गया, ये जो नाउन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जैसे मैंने कहा सिल्वर, कॉपर और मैंने कहा आयरन, ये जो वर्ड हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये अपने लिए मटेरियल नाउन। एक्चुअली इनका हम डायरेक्ट यूज ना करके इनके बने हुए प्रोडक्ट का यूज करते हैं, और जो इनके प्रोडक्ट की बात आएगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दीज नाउन्स कैन बी काउंटेबल और कैन नॉट बी। समझे, जैसे माने बोलो मैंने ये रिंग पहनी हुई, तो ये गोल्ड की रिंग है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ चेन की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव 1 गोल्ड चेन। तो यहाँ पे आई हैव 1 गोल्ड चेन की बात करके चले, वो 1 वर्ड इट मींस चेन की नहीं जा सकती। अभी 2 चेन है, मेरे पास 3 सोने की चेन है, 4 सोने की चेन है, हमारे पास 5 ये कह सकते हैं गिलास, 5 गिलास पानी है, तो वो 5 गिलास पानी अपने काउंटेबल में लेके चल रहे हैं। अब ये नाउन अपने को पता लग गया, पहली बात ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं होता। मैं कभी भी ये वाली बात नहीं कह सकता क्या, आई हैव अ गोल्ड, आई हैव अ गोल्ड, ये बात मैं कभी नहीं बोल सकता। मैं ये कह सकता हूं आई हैव गोल्ड, मेरे पास सोना है, मेरे पास 1 सोना है, ये वाली बात सही नहीं लगेगी और ना ये वाली बात आपको जचेगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे ऐसे ये नहीं कह सकता, क्योंकि आपको एक बात शायद नॉलेज में है या नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसके बारे में भी कि देखो एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं इनके साथ, क्योंकि एस या ईएस का यूज करने से इनका वास्तविक अर्थ बदल जाता है। जैसे मान लो वाटर है, वाटर के साथ अगर आप लगाते हो, वाटर्स बना देते हो, तो वाटर्स का मतलब क्या होता है, सी हो जाता है, समुद्र को इशारा करता है वाटर्स। तो इसका मतलब अपने वाटर के साथ ऐसे लगाने से कोई प्लूरल ना होके क्या होगा, इसका वास्तविक अर्थ ही है ना वो आपका क्या बदल गया। ऐसे ही अगर हमने लेके चलते आयरन, अपने आयरन को आयरन्स लिखते हैं, तो आयरन का मतलब होता है लोहा, परंतु इसका मतलब क्या होता है, जंजीर, हथकड़ी, तो ये मतलब ही बदल जाता है। वुड का मतलब लकड़ी, बट अगर अपने वुड्स लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, वुड्स लिख देते हैं, तो वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या वास्तविक अर्थ ही बदल गया आपका, समझ आई। कॉपर, अगर कॉपर्स लिख देता हो तो सिक्के की ओर इशारा करता है, कॉइंस को इशारा करता है, इनके वास्तविक अर्थ बदल जाते हैं। अगर उस अर्थ को बदलने से रोकना है तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि इन नाउन के साथ एस या ईएस का यूज नहीं करते। ये शुरुआत है आपकी स्टूडेंट, जैसे कहते हैं ना बेसिक है, मेरे को ये वाली बातें बतानी पड़ेंगी आपको। अगर मैं ये वाली बातें नहीं बताऊंगा तो स्टूडेंट आपको मैं उस लेवल तक नहीं लेके जा पाऊंगा। मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वाला सेशन कैसा लगा। मैंने आज आपको 4 नाउन के बारे में बताया, कल आते छोटी सी एक्सरसाइज करके अपने 5वां नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉमन जेंडर क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स कुछ एडिशनल केस, यानी कि अपने एग्जाम में किस किस तरीके के और केस आ सकते हैं, और उसके अलावा फिर आगे की ओर डिस्कस करेंगे कि चलो सब्जेक्ट अपने स्टडी करते हैं तो इसके आगे क्या होता है, एग्जाम में हमें और किन चीजों को टारगेट करना है। हाँ, और कल से वोकैबुलरी का सेशन भी मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ। वोकैबुलरी का सेशन जो रहेगा वो मेरा जैसे ये सेशन फिनिश होगा उसके जस्ट बाद आपका 10 से 15 मिनट का वो सेशन रहेगा जिसको आपको एंजॉय करना है। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, और बी कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। रेगुलर मोड के अंदर राइट 3 बजे मेरा सेशन मिलेगा आपको, और 2 बजे की टाइमिंग के अंदर आपको मैथमेटिक्स का सेशन मिलता है, 4 बजे की टाइमिंग के अंदर आपको जीके का सेशन मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।